हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम गिर गई साइकिल। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इस पर हम बात करेंगे और वो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि यार हमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अप्लाई करने से पहले उनके माइंड में होता है कि यार क्या सीन है। तो इसको हम वीज़ा अप्लाई करने से लेकर आपका पीआर, आपके पासपोर्ट, यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, वो आपका वीज़ा होता है। लेट्स से आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो पाकिस्तान से, जब आप अप्लाई करते हो। एक और चीज़, जब आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हो ना, स्टडी वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा, तो कोशिश किया करो कि उसमें जो है ना, आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा सेलेक्ट करो। नॉर्मली लॉन्ग टर्म वीज़ा जो होता है ना, वो मल्टीपल एंट्री ही होता है जो स्टूडेंट्स को मिलता है। तो कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि यार मेरा वीज़ा जो है ना वो सिंगल एंट्री है, तो अब मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, मेरा रेजिडेंस परमिट भी नहीं बना। तो ऐसे में आप ख्याल करो, जब आप वीज़ा फाइलिंग करते हो तो उसमें जो फॉर्म होता है ना, तो उस पर आपके पास ऑप्शन होता है, आप सेलेक्ट करते हो कि आपका सिंगल एंट्री है या फिर आपका मल्टीपल एंट्री है। तो आप मल्टीपल एंट्री रखा करो। आप वीज़ा फाइल करते हो और आपका वीज़ा आ जाता है। आपका वीज़ा आया, वीज़ा होता है आपका 1 साल का। वीज़ा मिलने के बाद आप ट्रैवल करते हो और इटली पहुंचते हो। जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में होता है ना कि जैसे फ्रांस में होता है, आते हो आपका रेजिडेंस परमिट तो बन जाता है लेकिन आपका वीज़ा जो है ना नेक्स्ट ईयर एक्सटेंड होता है। तो यहाँ ऐसा सीन नहीं है। आप वीज़ा अप्लाई करते हो, वीज़ा लग गया, फ्रांस, इटली पहुँच गए। इटली पहुँचने के बाद पहली चीज़ जो आपने करनी होती है ना, वो यहाँ के टैक्स कोड बनवाना पड़ता है, कोडिचे फिस्काले। और टैक्स कोड के बाद दूसरी चीज़ जो होती है आपकी, जो है वो रेजिडेंस परमिट होती है। भले वीज़ा आपका 1 साल का है, वैलिडिटी आपके वीज़ा की 1 साल की है, लेकिन यहाँ पहुँचने के साथ ही आपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसे आप टीआरसी, टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट भी कह सकते हो। तो टीआरसी अप्लाई करने के बाद आपका जो मिलता है वो 1 साल का होता है। 1 साल की आपकी टीआरसी होती है, रेजिडेंस परमिट। और जब वो एक्सपायर हो जाता है, यानी एक्सपायर होने से 2 महीने पहले तक आप उसको अप्लाई कर सकते हो रिन्यूअल के लिए। आपका मास्टर्स 2 साल का है। ऐसा नहीं है कि आपने हर हाल में 2 साल में ख़त्म करना है। आप 3 साल पे भी इसको लेकर जा सकते हो। लोग 4 साल में भी ख़त्म करते हैं। तो आपका पहले साल का मास्टर्स आपका चल रहा है, आपका रेजिडेंस परमिट जो है वो एक्सपायर होने वाला है, आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया और सब चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, ओके हैं, कोई इशू नहीं होता। आपका सेकंड जो है वो रेजिडेंस परमिट आ जाता है। सेकंड रेजिडेंस परमिट आया, आप मास्टर्स के सेकंड ईयर में हो। तो सेकंड ईयर के बाद अब आपका मास्टर्स 2 साल में ख़त्म हो जाता है। अगर नहीं होता तो मेरी तरह आप थर्ड ईयर पे खींचते हो, तो थर्ड ईयर पे आप अपना मास्टर्स खींचते हो। तो इसमें ये होता है कि अगेन बिल्कुल जैसे आपने पहले और दूसरे साल में किया, तीसरी सजोर यानी थर्ड रेजिडेंस परमिट के लिए आप अप्लाई करते हो। आपने तीसरी रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया और तीसरी रेजिडेंस परमिट आपकी चल रही है, जैसे मेरी। तो फिर उसके बाद आप जुलाई में या अगस्त में या जून में या मार्च में जब भी ग्रेजुएट करते हो, यानी आपकी डिग्री हो गई 3 साल की। 3 साल की आपकी डिग्री हुई और उसके बाद जैसे ही आपकी डिग्री हो जाती है और आपका रेजिडेंस परमिट एक्सपायर हो जाता है या एक्सपायर नहीं होता और नियर एक्सपायरी होता है, तो आप यूँ करते हो कि एक और दफ़ा रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हो। 3 साल के लिए आपने 3 रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया, तो आपके 3 साल हो गए पूरे। अब चौथे साल आप ग्रेजुएट हो चुके हो और आपको जॉब की नीड है। तो उसके बाद जब आप रिन्यूअल अप्लाई करते हो, तो रिन्यूअल में आप जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई करते हो। जॉब सर्च वीज़ा तो नहीं होता, लेकिन उसको रेजिडेंस परमिट ही कहते हैं, जिसे कहते हैं चरका लवोरो। तो लवोरो सबऑर्डिनातो या चरका लवोरो, यानी जॉब सर्च आसान अल्फाज में। अब जॉब सर्च के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 1 साल का रेजिडेंस परमिट फिर से मिल जाता है। यानी 3 साल आपके रेजिडेंस परमिट के स्टूडेंट वाले चले और चौथा साल आपने जॉब सर्च अप्लाई किया, तो चौथा साल आपका जॉब सर्च वाला रेजिडेंस परमिट चला। और उसके बाद उसी साल अगर आपको जॉब मिल जाती है, अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपको जॉब मिल जाती है, तो आप रेजिडेंस परमिट अपना चेंज कराते हो और जॉब के डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप रेजिडेंस परमिट जॉब वाला बनवा लेते हो। जॉब वाला रेजिडेंस परमिट बना लेते हो तो पहली, जब आप स्टूडेंट होते हो ना, आपके रेजिडेंस परमिट पे स्टूडेंट लिखा होता है, स्टूडेंटी। और जब आप जॉब सर्च करते हो तो आपका होता है चरका लवोरो। जॉब सर्च मिला के आपके हो गए 4 साल और जॉब मिल गई आपकी, फिर आपका चेंज हो जाता है वर्क पे लवोरो। तो जैसे वर्क पे चेंज हो जाता है, आपने 1 साल काम किया तो आपके 5 साल हो गए पूरे। जैसे ही आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं ना, आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आसान करके अपनी मिसाल दूँ तो आपको, ताकि आपको समझ आए। 3 साल मेरी डिग्री चली, चौथे साल में जॉब सर्च अप्लाई करूँगा, 5वें साल जैसे मेरी जॉब लग जाती है और मैं उसके लिए जॉब वाले के लिए अप्लाई कर देता हूँ।
तो जॉब वाली सजोर यानी रेजिडेंस परमिट बन जाती है मेरी। तो 5वें साल पूरे होने के बाद मैं फ़ौरन से, पूरे होने से पहले मैं पीआर के लिए अप्लाई कर दूंगा, यानी 5 साल में मुझे पीआर मिल जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ के थोड़े से रूल्स हैं कि आपका जो है वो रेजिडेंस परमिट और आपका जो कार्ता है वो चलते रहना चाहिए। तो पीआर 5 साल बाद, उसके 5 साल बाद पीआर के 10 साल, जब आप इटली में रहते हो आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं, तो 10 साल बाद आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो। इसका प्रोसेसिंग टाइम कोई कहते हैं 3 साल है, कोई कहता है 4 साल है। 3 से 4 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाता है, यानी एलिजिबिलिटी आपकी 10 साल में बनती है। खैर, अगर आपके 5 साल पूरे हो गए, आप पीआर अप्लाई करते हो, आपको पीआर मिल जाती है। उसके बाद जो आपको रेजिडेंस परमिट मिलती है ना, रेजिडेंस परमिट जो आपको मिलता है वो आपको 10 साल का मिलता है, 10 साल वाला। उसके बाद आप कंट्री शिफ्ट भी कर सकते हो, आप किसी और यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हो, आप यूरोपियन कंट्री चले जाओ या कहीं और चले जाओ। तो उसके बाद आप बहुत सिक्योर हो जाते हो और सेफ साइड पे होते हो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम।